नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। केजरीवाल के चहेते मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने झटका देते हुए फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिससे केजरीवाल की गैंग में खलबली मच गई है। अब ईडी सत्येंद्र जैन से सख्ती से पूछताछ करेगी और फर्जीवाड़े का सारा राज उगलवाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वैसे तो आज सत्येंद्र जैन की पुलिस रिमांड का आखिरी दिन था, लेकिन अब कोर्ट ने फिर से सत्येंद्र जैन को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है, जिससे आप नेताओं में खलबली मच गई है। वहीं केजरीवाल की भी टेंशन दोगुनी हो गई है, क्योंकि सत्येंद्र जैन से अब ईडी सख्ती से पूछताछ करेगी और भ्रष्टाचार का सारा राज उगलवाएगी, जिससे जांच की आंच दूर दूर तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत सत्येंद्र जैन के परिवार और कंपनियों की 4 करोड़ 81 लाख रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। जिसके बाद जांच आगे बढ़ी तो सत्येंद्र जैन ईडी के जाल में फंसते चले गए और अब सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा था। उन्होंने कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख रुपए के काले धन को भी सफेद किया था। सत्येंद्र जैन के पास प्रयास, इंडो और अंकीचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद जैन के सभी शेयर उनकी पत्नी के नाम कर दिए गए थे और इसी केस में सत्येंद्र जैन ईडी के रडार पर आए। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सत्येंद्र जैन से ईडी हवाला कारोबार से जुड़े सारे राज उगलवाएगी और पता लगाएगी कि कौन कौन इस भ्रष्टाचार के कारोबार में शामिल था, क्योंकि इस केस की जांच की आंच अब केजरीवाल और उनके कई और नेताओं तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि इस कार्रवाई से केजरीवाल और उनके नेता बीजेपी को कोसने में लगे हैं और ईडी की कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। तो वहीं अब बीजेपी भी इस भ्रष्टाचार पर आप नेताओं से सवाल पूछ रही है और केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रही है। भ्रष्टाचार के मामले में अब केजरीवाल के नेता सत्येंद्र जैन बुरे फंस गए हैं। ईडी अब सामने बैठाकर सत्येंद्र जैन से हवाला कारोबार को लेकर सख्त सवाल करेगी, जिसका जवाब सत्येंद्र जैन को देना होगा, क्योंकि पहले भी जब ईडी ने उनके अकाउंट डिटेल को लेकर सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी तो सत्येंद्र जैन कुछ भी बताने में नाकामयाब रहे थे, जिसके बाद अब जांच का दायरा बढ़ गया है और इसी वजह से केजरीवाल की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।